मध्य प्रदेश आपको लेकर चलते हैं। यहाँ पर हमीदिया अस्पताल से जुड़ी ये घटना है, जहाँ पर हर दिन लावारिस लाशें निकलती हैं। एनडीटीवी की टीम ने 10 दिन तक इन लाशों की आखिरी यात्रा को रिकॉर्ड किया। जो लोग इन शवों के लिए कफन दफन का इंतजाम कर रहे हैं, घोटालेबाजों ने इन्हें तक नहीं बख्शा। अस्पताल परिसर में मौजूद संस्था से मुफ्त में कफन लिए गए, बाद में बाजार में 1000 से लेकर 1500 तक में बेच दिए गए। ये कहानी सिर्फ एक लाश की नहीं है, बल्कि उस मरे हुए सिस्टम की है, जहां इंसान की मौत भी अब एक धंधा बन चुकी है, जहां मौत को ना सम्मान मिला, ना समाज से संवेदना, सिर्फ एक प्लास्टिक शीट में लिपटी हुई खामोशी। देखिए हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये किसी हॉरर फिल्म का सीन नहीं, ये वो हकीकत है जो हम सब ने देखना छोड़ दिया है। यहाँ मौत भी गुमनाम है और सिस्टम भी बेज़बान। एक एम्बुलेंस हमीदिया से निकलती है, उसमें लिपटी हुई एक लाश है। कोई पहचान नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं। ये उसकी आखिरी यात्रा है। न कोई आंसू, न कोई नाम, सिर्फ एक नंबर और एक प्लास्टिक शीट। जहाँ कभी जिंदगी की पहली सांसें ली जाती थी, वहाँ अब अंतिम सिसकियाँ भी दर्ज नहीं होती। ये मरचुरी है और यहाँ अब सिर्फ नंबर जिंदा हैं। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में हर दिन सैकड़ों शव आते हैं। कुछ को परिवार ले जाते हैं, पर कुछ को कोई लेने नहीं आता। ये वही लाशें हैं जिन्हें सिस्टम लावारिस कहता है और फिर उन्हें एक फॉर्म, एफआईआर और पंचनामे में बदल देता है। बची खुची चीजें फॉरेंसिक के जिम्मे होती हैं। बोल नहीं सकते, फिर भी अंदाजन 2 से 5 से 7 लावारिस आ जाती है। यहाँ से लेके जाते हैं, पुलिस वालों को हैंड ओवर कर देते हैं। हाँ। तो पुलिस वाले ले जाके उधर गाड़ी सोते रह गए, कोई दारू पीते रह गया, कोई ट्रेन से कट गया, जिंदा रहते कोई पूछने वाला नहीं, मरने के बाद भी कोई नहीं। बीमार आदमी है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है, तो वो क्या करेंगे। एनडीटीवी की टीम ने इस शवगृह से जो शव निकलते हैं 10 दिनों तक उसका पीछा किया, कभी किसी शव वाहन में, कभी किसी एम्बुलेंस में, और देखा कि कैसे भदभदा विश्राम घाट में बगैर किसी रीति रिवाज, बगैर किसी रस्म के उन्हें दफना दिया जाता है। कई बार महज एक मजदूर और एक पुलिसकर्मी, अक्सर ये काम एक मजदूर ही करता है 300 या 600 रुपयों के लिए, और अक्सर ये भुगतान भी वो पुलिसकर्मी अपनी जेब से ही करते हैं। ये भदभदा घाट है जहां हर दिन लावारिस लाशों की मौत का मजाक बनता है। यहाँ मौत का कोई ऐलान भी नहीं होता, बस लाश लिपटी होती है और उसके ऊपर एक चुप्पी बैठी होती है। हमारी टीम ने दर्जनों बार देखा कि लाशों को घसीटा जाता है, पटका जाता है और फिर मात्र आधे फीट गहरे गड्ढे में दफना दिया जाता है। डेली 3-2 आती हैं, तो 3-2 गड्ढे तो करना पड़ेगा उसको। तो जब गड्ढे करेगा ठोस जगह जमीन में तो कहाँ कर पाएगा। वो जो गड़ी हुई बॉडी है उसी के जो है निकाल के बाहर किया, उसी में डाल दिया। वो अपना गाड़ी वाले से पहले तो खुद पहुंच जाता है वहाँ। एनडीटीवी की टीम को यह भी पता चला कि 20 साल पहले यहाँ से 2 ट्रक हड्डियां हरिद्वार भेजी गईं। उसके बाद न कोई रजिस्टर बना, न कोई रिकॉर्ड। यहाँ से कम ना है तो 2 ट्रक हड्डी बिनवा दिए। उनको दर्द लगा, कहीं इसको मैं हरिद्वार मैहर कहीं भी भेज देंगे। उनकी नौकरी जब से छोड़े तब से जो है कम से कम 20 साल पहले। हमने 10 दिन यहाँ बिताए, लेकिन सिस्टम ने पिछले 10 सालों में क्या किया ये जानने वाला भी कोई नहीं। समाज मरते इंसान को पहचान नहीं देता और सिस्टम मरने के बाद उसे सम्मान नहीं देता। 2013 में राज्य सरकार ने अंत्येष्टि सहायता योजना शुरू की। इस योजना के तहत लावारिस और बेहद गरीब शवों के अंतिम संस्कार के लिए 3000 रुपए की आर्थिक मदद देने का प्रावधान है। उसमें अगर डीएनए की ज़रूरत हो या फिर फिंगरप्रिंट प्रिजर्व करना हो या इस तरह की अगर ज़रूरत हो वैधानिक तौर पर, तो पुलिस उसका पालन सुनिश्चित करती है। और बाद में नगर निगम के सहयोग से या कोई कई सारे एनजीओज हैं इसके लिए जो प्रयासरत है, उनके सहयोग से इसे अंतिम रूप से इसका निस्तारण किया जाता है। लेकिन इसके लिए नगर निगम या जनपद पंचायत को आवेदन देना होता है। साथ में लगता है पंचनामा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफआईआर और मृत्यु प्रमाण पत्र। सवाल ये है, क्या कोई कुत्ते से बचाई जा रही लाश के लिए ये दस्तावेज जोड़ रहा है? क्या कोई फॉर्म भर रहा है? हकीकत यह है कि कई बार पुलिस वाले अपनी जेब से दफन के लिए पैसे देते हैं। एक निजी संस्था सिर्फ 600 रुपये देती है, वो भी पुलिस के आवेदन पर। लेकिन ये बात न तो कलेक्टर को पता है, न नगर निगम को। वैसे नगर निगम को हम लोगों ने निर्देश किया हुआ है, उसका और एक एसओपी बना लेते हैं ताकि किसी तरीके की किसी को दिक्कत ना आए, ससम्मान व्यवस्था की जा सके। हमारा जब भी वार्ड कार्यालय में या जोन कार्यालय में
इसकी सूचना प्राप्त होती है तो जोनल अधिकारी जो है उसका शिनाख्त करता है, उसकी एलिजिबिलिटी को चेक करके, और उस व्यक्ति को जो उनके परिवार का व्यक्ति है या जो अंतिम संस्कार कर रहा है उनको अंत्येष्टि सहायता योजना का लाभ देता है, जो कि 3,000 रुपये। ये थी उस लावारिश लाश की कहानी जिसे कभी माँ ने गोद में उठाया होगा, जिसका माथा किसी बहन राखी पर चूमा होगा। आज वो एक चादर में बंधा हुआ है, घसीटा जा रहा है क्योंकि उसके लिए कोई नहीं रह गया। यहाँ कुत्ते दफन करते हैं समाज की शर्म। ये लाशें गिनती में नहीं, ये सवाल हैं जो हर दिन दफन हो रहे हैं। सवाल कि हम इतने चुप क्यों हैं। जाकर मैं स्वयं स्थल का निरीक्षण करूंगा और भदभदा विश्राम घाट के पदाधिकारियों के साथ बैठकर चारों तरफ से बाउंड्री वाल बनाऊंगा और वहां पे और बेहतर हम क्या कर सकते हैं जिससे कि आने वाले समय के अंदर इन लावारिश लाशों को जानवर खा जाते हैं, कुत्ते खा जाते हैं, वो इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना, उस पर अंकुश लगाने का काम करूंगा। हमीदिया अस्पताल परिसर में प्रेरणा सेवा ट्रस्ट 3 दशकों से गरीबों के लिए खाने और लावारिस लाशों के लिए कफन दफन का इंतजाम करता है। रोज 14 से 15 लोग यहां से कफन ले जाते हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि घोटालेबाजों ने इन्हें भी नहीं बख्शा। यहां से मुफ्त में कफन ले जाकर बाजार में 1,000-1,500 रुपए में बेच दिया। ये कोई कब्रिस्तान या शमशान नहीं, ये गुमनाम मौतों का जंगल है जहां इंसानियत रोज दम तोड़ती है। कानून कहता है 3,000 रुपए दो, सिस्टम कहता है 300 में काम निपटा दो। पुलिस वाले कभी अपनी जेब से पैसे दे देते हैं और बाकी समय बस मिट्टी डाल दो। या मजहब कोई नहीं पूछता, यहाँ कोई अंतिम संस्कार नहीं होता, बस मिट्टी डाली जाती है। यहाँ हर दिन इंसान नहीं, इंसानियत दफन होती है। न फिक्र कोई, न जस्तजू है, न ख्वाब कोई, न आरजू है। वो शख्स तो कब का मर चुका, बेकफन फिर ये लाश क्यों है। कुछ लाशें दफन हो जाती हैं, कुछ सवालों को जिंदा छोड़ जाती हैं और कुछ आपकी संवेदना को शर्मिंदा कर देती हैं। वो कौन था, किसका था, कहाँ का था, कोई नहीं जानता और शायद अब कोई जानना भी नहीं चाहता, क्योंकि यहाँ मजहब कोई नहीं पूछता, जाति कोई नहीं देखता। लगता है अब हम इंसानों को पहचानने की ज़रूरत ही नहीं समझते, सबको मिट्टी में मिल जाना है। लेकिन शायद यहाँ इंसानियत पहले ही दफन हो चुकी है। भोपाल में अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान और अभिषेक के साथ अनुराग द्वारी, NDTV।